बहाना करके थोड़ा चाट के देख ले। लूकी लगा करके इधर से चले गए, उधर पहुंचे। पंडित जी पंडिताई के साथ साथ एक छोटी सी दुकान भी कर रखे थे, पूजा पाठ की सामग्री ऑल इज वन सब कुछ मिलता था वहां। पंडित जी के दुकान में घुस गए नारद जी। एक अगरबत्ती का पैकेट देना, एक नारियल का गोला देना, एक 1.25 मीटर कपड़ा देना, थोड़ा सुपारी लौंग इलायची बांध दो। कभी ऐसे करके माथा को देखते हैं, कभी ऐसे करके देखते हैं, कभी ऐसे करके देखते हैं। पंडित जी ने कहा क्या बात है महाराज? बोले क्या बताऊं, एक बड़ा भारी भगवान ने मुझको दुर्गुण दे दिया है। बोले क्या? बोले ललाट की रेखा को मैं पढ़ लेता हूं। जब से प्रवेश किया हूं दुकान में तब से आपकी ललाट की रेखा को देख करके मेरा दिमाग खराब हो गया। ये सत्य है क्या? ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आज तक तो 99.99 मेरी बात सत्य हुई, लेकिन आपके रूप रंग को देख करके लग रहा है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। बोले हुआ क्या बताइए ना। बोले अरे कहते हुए लाज लग रही है। बोले नहीं बता दो आप तो। बोले आप इतने धार्मिक पढ़े लिखे लग रहे हो, सभ्य समाज से उत्पन्न हुए हो, बहुत अच्छा अपना व्यापार चला रहे हो, ईश्वर में आपने अपने मन को लगा रखा है। लेकिन देखो भवितव्यता भाग्य कितना विचित्र है कि आपकी जो पंडितानी है वो तो पूर्व जन्म की कुतिया है, कुतिया। बोले ना महाराज ऐसा तो धोखा मेरे साथ नहीं हो सकता है। बोले नहीं, जन्मांतर सहस्त्रेषु या बुद्धिर्भाविता पुरा तामेव भजते जंतुर उपदेशो निरर्थका। मनुष्य का शरीर बदल जाता है लेकिन स्वभाव नहीं बदलता है। बहुत सी मैया होती है ना, नाम तो उनका शांति देवी रख दिया गया है, लेकिन जहां पर पहुंच जाएं शांति से 100 कोस उनका कोई वास्ता नहीं रहता है। पहुंचते ही अशांति फैला देंगी, उछलती रहती है यूं कंदुक की तरह। क्षमा करना, ताली बजा लो, इनमें भी बहुत से होते हैं। इनको भी कुछ कह दो तो शांति मिलेगी ना, जी को कलेजे को ठंडक मिलेगी ना। बहुत से होते हैं जो दो बात करते रहेंगे, दो के बीच में तीसरा पहुंच जाता है। अब उनको टेंशन हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है। नारद जी ने कहा मैं परीक्षा का वो भी बताता हूं तरीका। बोले क्या? बोले आज झूठे मूठा सोने का बहाना कर लेना, और जैसे खर्राटे बजने लगते हैं ना आपके, वैसे वो चाटना चालू कर देती है। तो डेली की प्रैक्टिस है। 24 आवर्स में से 12 आवर्स एंड 7 डेज यही होता है। बोले ऐसा? बोले हाँ, आज आप ऐसे बहाना करके सोना। पंडित जी खा पी करके हंसते कूदते बेचारे चुपचाप सोए। जैसे खर्राटा झूठा मूठा बजने लगा, पंडितानी चाटना चालू की। पंडित जी ने उठाया लठ, बोले भाग कुतिया कहीं की। पंडितानी ने उठाया मूसल, बोले भाग नोनिया कहीं का। दोनों ने एक दूसरे का सिर फोड़ दिया। नारद बाबा प्रकट हो गए। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 श्री नारायण 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 श्री नारायण नारायण नारायण। सारे देवताओं ने मिलकर के विचार किया, नारद जी अगर कुछ कर दे तो भक्त और भगवान के बीच में खट्टी हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। नारद जी के पास सारे देवता मिल करके गए। नारद जी भड़का दिए रावण को। बोले ऐसे भी कहीं होता है क्या? वो गोप वेश बना करके स्वयं गए थे। आप जैसा उनका भक्त दुनिया में कोई नहीं हुआ जिसने 10 शीश अर्पण किया हो। और बताओ, इतनी तो अभिलाषा रखे थे कि केवल एक स्वरूप में चलो मेरी लंका में रह लो। उठाओ कैलाश पर्वत को, जोर से झकझोर दो, जो होगा देखा जाएगा। इतना भड़का दिया। नारद बाबा के भड़काने में आकर के आया रावण।
कैलाश पर्वत को उठाया अपने मस्तक पर और लेकर के पांडव नृत्य करते हुए जटा कवि कलच चल प्रवाह चले गले वलम बेलम पिताम भुजंग तुंड मालिका। भोले बाबा मुस्कुराए, बोले तेरा अंत करने के लिए मेरे मन मंदिर में विराजमान मेरे राम आएंगे, जा पापी तेरा उद्धार होने का समय आ गया है। वही रावण ने राम अजय सुनो तो प्रभु से युद्ध मेरा चैनल है भजन संध्या अलवर, बोल देना माइक में सबके सब है ना, देख लेना सारी वीडियो है। पूरी सेना पहुंच गई है और दुर्धर्ष समुद्र को पार कौन जाएगा, अपने बलाबल का परिचय सब देने लगे। सब लोग जानते हैं अनंत बलवंत हनुमंत लाल माता जानकी की खोज करके आए। समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण हुआ, सेना आक्रमण करने के लिए जाने लगी। उसके पूर्व में सेतु का निर्माण हुआ है तो पहले कोई देव की पूजा होनी चाहिए। रामेश्वर महादेव की स्थापना प्रभु श्री राम के द्वारा की गई। अब इस मंदिर की प्रतिष्ठा कौन कराएगा? जामवंत जो सबसे बुजुर्ग थे मेरे राम जी ने उनसे सलाह लिया है। नई सा सभा सत यत्र न संति वृद्धा है, वो सभा नहीं है जहां पर बुजुर्ग लोग न हो। इसलिए राम जी की भी सभा में हमेशा जामवंत जी थे और उनका बड़ा आदर रहता था। जामवंत मैं पूछो तोई उचित सिखावन दीजो मोई। हनुमान जी महाराज भी उन्हीं से सलाह लेते हैं। हनुमान जी से जामवंत जी कहते हैं इतना करो तात तुम जाई, सीता कहे सुधि प्रभु ही सुनाई। इतना ही करना, इससे ज्यादा मत कुछ करना। तो वहीं पर जामवंत जी से पूछा गया कि सबसे बड़ा विद्वान कौन है इस समय, रामेश्वर की स्थापना करने के लिए किसको बुलाया जाए। विश्वश्रवा के पुत्र रावण के समान प्रकांड विद्वान नहीं है। अनेक वानरों ने मंत्रियों ने विरोध किया, रावण कैसे आएगा, बोले वो कुछ भी कर रहा है लेकिन वो पंडित है, महापंडित है, निमंत्रण भेजा जाए, यदि स्वीकार नहीं करेगा तो फिर देखेंगे। रावण के पास आचार्यत्व के लिए प्रभु श्री राम ने जामवंत जी को भेजा अपना दूत बना करके। आचार्यत्व को रावण ने स्वीकार किया है। और जैसे यहाँ पूजा पाठ एन टेन जो कुछ करना हो, महाराज जी ने कहा महाराज आप जानना कैसे होगा क्या होगा, हम बताए दे रहे हैं पहले से। ऐसे ही रावण ने भी अपने यजमान के विषय में सोचा। प्रभु श्री राम ने तो केवल उनको निमंत्रित किया। बोले पुजारी का धर्म होता है, आचार्य का धर्म होता है कि पूजा की सारी व्यवस्था यजमान से करावे या स्वयं करे, उसका दायित्व बन जाता है। तो चलो मैं सामग्री सहित आऊंगा पूजन कराने के लिए, जो कमी होगी सबको पूरा करके लेकर के आऊंगा, क्योंकि मुझे पांडित्य के लिए बुलाया गया है। प्रभु श्री राम गृहस्थ थे और गृहस्थाश्रम में पत्नी के बिना अर्धांगिनी के कोई पूजा स्वीकार नहीं होती है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से रामेश्वरम की स्थापना कराने के लिए महापंडित रावण पूजा के साथ साथ सामग्री के साथ साथ सती सीता को भी लेकर के आया है। माता सीता को कहा उठिए, तैयार होइए, अच्छा से श्रृंगार कीजिए, आपको अपने पति के आज दक्षिणांग में बैठना है। सावधान, आप मेरी हिरासत में हो, इधर उधर दाएं बाएं मत देखना, बस केवल पूजा कराने तक की छूट है। विधिवत पूजन हुआ। किंवदंती है कि हनुमान जी शिवलिंग लेने के लिए गए थे और मेरे राघव ने वहीं पर मिट्टी का बनाया जो कुछ भी हो। बाबा तुलसी भी लिखते हैं, लिंग थापि विधिवत कर पूजा, शिव समान मम प्रिय नहीं दूजा।
ब्राह्मण यदि यजमान से प्रसन्न हो जाए तो सर्वस्व दे देता है, बस झुकना सीख जाइए। 4 चीजें आपकी अनायास बढ़ जाएंगी अगर आपके अंदर पात्रता आ जाए तो। प्रणाम करने की पात्रता आ जाए तो 4 चीजें आ जाएंगी अनायास ही। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। 4 चीजें बढ़ती हैं मनुष्य की। महापंडित रावण की पूजा के पश्चात प्रभु श्री राम ने जैसे प्रणाम किया, रावण ने राघव को विजयी भव का आशीर्वाद दिया है और वहां पर रामेश्वर महादेव स्थापित हुए। यहाँ पर दोनों समास हैं, द्वंद्व समास भी है, रामश्चासो ईश्वरश्च रामेश्वरः, और समाहार समास भी है, रामा ईश्वरा यस्य स रामेश्वरः। राम है ईश्वर जिसके, वो रामेश्वर है, और राम के ईश्वर है जो, वो रामेश्वर है। जिस भाव से जो माने वही भाव सही है। रामेश्वर का दर्शन अद्भुत है। कोई जल चढ़ाता है, कोई बिल्वपत्री चढ़ाता है, कोई मणि दर्शन करता है। अभी भी 14 नवंबर से और 21 नवंबर अलवर के भक्तों के द्वारा श्रीरंगम भगवान के अष्टभु वैकुंठ में एक वैकुंठ रामेश्वरम से लगभग 250 किलोमीटर दूरी पर, मदुरई से लगभग 140 किलोमीटर दूरी पर श्रीमद् भागवती वार्ता 14 नवंबर से 21 नवंबर होगी। समीप में ही रामेश्वरम है। कोई चलना चाहे तो आप आइए, संपर्क कीजिए और रामेश्वरम में का भी दर्शन कीजिए और भगवान के दिव्य श्रीरंगम का दर्शन करके, जहां रंगनाथ भगवान महाराज दशरथ के कुल देवता, रघुवंशी राम के कुल देवता आज भी विराजमान है। और रावण का छोटा भाई विभीषण उनको लेकर के जाना चाहता था, लेकिन धन्य है भारत की भूमि जहां पर भगवान यहां से हिले डुले नहीं। कोई कितनी भी भक्ति, अमरता का वरदान दे दिया, लेकिन भारत को छोड़ करके भगवान नहीं गए। आज भी विभीषण लंका से प्रतिदिन आते हैं और प्रातः काल सवेरे सवेरे भगवान रंगनाथ के विमान मंडपम की पूजा करके जाते हैं। एक चबूतरा बना हुआ है, उस चबूतरे में मंदिर खुलने के पहले ही पुष्प चढ़े हुए होते हैं, ताजे अक्षत बिखरे हुए होते हैं। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। बड़ा अद्भुत विलक्षण स्थान है। अपना अलवर शहर इतना बड़ा है, उस नगर के अंदर समा जाए। 7 परकोटे का श्रीरंगम का मंदिर है। भारत के ऋषि परंपरा में एक ही ऋषि है जिनकी जीवित मणि आज भी सुरक्षित है। भगवान के विग्रह से 946 वर्ष पूर्व आवाज आई थी, अत्रैव तिष्ठ, यहीं पर स्थिर हो जाओ। और भगवान भाष्यकार रामानुजाचार्य की मणि आज भी वहां पर सुरक्षित है। और इतना ही नहीं, उस मणि के नाखून बढ़ते हैं और बाल बढ़ते हैं, जिसको वैज्ञानिक भी आज आकर के देख करके हैरान है। ये वो भारत है, ऋषि मुनियों की तपस्थली। तो रामेश्वर महादेव की अद्भुत महिमा है। 12 ज्योतिर्लिंग में घुस्मेश्वर महादेव का, दारुका वन में नागेश्वर महादेव का बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है। और घुस्मेश्वर महादेव की भी अद्भुत कथा है, कहां तक कहा जाए। घुस्मेश्वर महादेव में तो क्या हुआ, एक राजा था, उसके बहुत काल तक संतान न हुई, तो लोगों ने उलाहना देना चालू कर दिया। कई वर्णन आता है, ब्राह्मण था, ब्राह्मण जिस नगर में रहता था तो ब्राह्मण पत्नियों ने उसको बहुत ताने मारे। ब्राह्मण को बड़ा संतोष था, उसने कहा संतान से कल्याण नहीं होता है, स्वकर्म से मनुष्य का कल्याण होता है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवा। क्या जिनके संतान नहीं हो उनको मोक्ष का अधिकार नहीं है? तब तो ऋषि मुनि महात्मा सब ऐसे नरक में धक्कम धुक्की कर रहे हैं। मनुष्य अपने कर्मों से अपने मोक्ष का मार्ग बनाता है। बहुत समझाया, लेकिन रोज रोज कान कोई न कोई आकर के भर देता।
तो उस ब्राह्मणी ने कहा कैसे भी हो मुझे संतान सुख चाहिए। ब्राह्मण देवता को अंक ज्योतिष का बड़ा सुंदर ज्ञान था। उन्होंने एक दिन 2 फूल सामने रखे, बोले जो तुम्हें प्रसन्न हो पसंद हो उसी पुष्प को उठा लो। ये पुष्प विज्ञान का शास्त्र है। और उस देवी ने उस पुष्प को उठाया जिसमें ना उत्तर मिलना था, और ना उत्तर मिल गया। बोले कि विधाता की लेखनी बड़ी मजबूत है, हमारे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा हुआ है। भारत की आर्ष परंपरा में उस नारी ने अपने पतिदेव का अपनी सगी बहन से दुर्विवाह करा दिया, और दुर्विवाह होने पर दूसरी बहन की संतान हो गई। संतान होने के बाद आसूया दोष से ग्रसित होने के बाद बड़ी बहन बड़ी दुखी रहने लगी। काल चक्र का पहिया अपनी गति से आगे बढ़ा और उस बहन के बच्चे का विवाह हो गया, बधू आ गई। एक दिन जब वो पति पत्नी सो रहे थे तो उसने एक धारदार चाकू उठाया, आसूया दोष से पीड़ित होकर के, और उस पुत्र के सैकड़ों टुकड़े करके वो शिव का उपासक था, जहां प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग की पूजा करके और नदी में विसर्जित करता था, वहीं ले जाकर के फेंक दिया। ऐसी मां हो गई। प्रातः काल हुआ, उसकी माता, उसकी पत्नी, उसका पिता तीनों जोर जोर से रुदन करने लगे। महादेव मृत्युंजय देव की कृपा से जहां पर टुकड़े उसने फेंका था वहीं से बालक माता को अपने अनाथ की तरह, कुरेरी पक्षी की तरह रोते हुए देख करके हुंकार मार करके और प्रकट हो गया, मां रो मत, महादेव की कृपा से मुझे जीवन प्राप्त हुआ है। और महादेव उस भक्त की आराधना से प्रसन्न होकर के वहीं पर घुसमेश्वर महादेव के रूप में स्थापित हो गए। बोलिए गौरी शंकर भगवान की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हर एक क्षेत्र में महादेव की बड़ी महिमा है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर एक तरफ अमरकंटक क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र को रेवा क्षेत्र कहा जाता है, जहां पर देवता भी अकंटक हो गए। अकंटक माने बिल्कुल से निश्चिंत हो गए, वो अकंटक भूमि है। वहीं पर एक दिन एक ब्राह्मण एक गौ माता को पाल रखे थे। गौ माता अपने बछड़े को दूध पिला रही थी और अनायास बछड़े को जोर से खींच करके मारा। बंधी हुई गौ माता को बड़ा कष्ट हुआ अपने बच्चे के इस तरह से पिटते हुए देख करके। वो भी अवसर पाई, जब दूध निकालने आया तो खींच के लात मारी पेट में और उस पापी का प्राणांत हो गया। बाद में नर्मदा नदी के तट पर चलते चलते धौलेश्वर महादेव एक हैं, जहां पर जाकर के उनका उद्धार हुआ है। वहां अस्थियां गल जाती हैं नर्मदा नदी में, जैसे आपके सोरों जी में गल जाती हैं। अनंतानंत कथाएं हैं। भोलेनाथ से पूरी दुनिया भरी हुई है। जो जैसे भजता है वैसे पाता है, जिस रूप में भजना चाहता है उस रूप में प्रकट हो जाते हैं भोलेनाथ। वो मेरे दिल की है से जाने, कोई उनसा निराला नहीं है, नहीं है कोई उनसा निराला नहीं है। मेरे बाबा है से निराले, भोले बाबा है से निराले, कोई उनसा निराला नहीं है, नहीं है कोई उनसा नहीं है। ओ मेरे बाबा है से निराले, कोई उनसा निराला नहीं है। मेरे भोले कोई उनसे निराला नहीं है। सारी दुनिया में इनके बराबर, सारी दुनिया में इनके बराबर, वही भोला भाला नहीं है, नहीं
नहीं है कोई भोला और बाला नहीं है। मेरे बाबा है मेरे भोले हैं निराले, कोई उनसा निराला नहीं है। जय भोले की। दुष्ट हो चाहे कितना हो पापी, आ गया भूल कर जो शरण में। दुष्ट हो चाहे कितना हो पापी, आ गया भूल कर जो शरण में। बिना दिए उसे मन की मुरादे, बिना दिए उसे मन की मुरादे। अपने मंदिर से ताला नहीं है, नहीं है अपने मंदिर से ताला नहीं है। वो मेरे भोले हैं से निराले, मेरे शिव जी है से निराले, कोई उनसा निराला नहीं है, नहीं है कोई उनसा निराला नहीं है। बस यही आस लेकर प्रभु मैं आ गया हूँ शरण में तुम्हारी। बस यही आस लेकर प्रभु मैं आ गया हूँ शरण में तुम्हारी। जो भी आया उसे खाली हाथों, जो भी आया उसे खाली हाथों। दर से भोले ने टाला नहीं है, नहीं है दर से भोले ने टाला नहीं है। वो मेरे भोले हैं से निराले, मेरे शंकर हैं से निराले, कोई उनसा निराला नहीं है, नहीं है कोई उनसा निराला नहीं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। सबको जब मनमानी वरदान देकर के भस्मासुर जैसे राक्षस को प्रकट करते हैं तो नारायण मोहिनी रूप धारण करके मोहित करके भस्मासुर जैसे राक्षस का वध करते हैं, अंधकासुर का वध करते हैं। उसी अंधकासुर का पुत्र है महिषासुर। अंधकासुर के हुआ रंभ। रंभ ने एक दिन भगवान भोलेनाथ की बड़ी प्रशंसा प्रार्थना किया। बोले मेरा ब्याह नहीं हो रहा है। बोले चल आज मेरी तपस्या किया, यहाँ से निकलते समय जिसके ऊपर तेरी पहली नजर पड़ेगी वही तेरी पत्नी बन जाएगी, उसी से तुझे बलवान पुत्र प्राप्त होगा। एक भैंस नदी से स्नान करके निकल रही थी और रंभ की दृष्टि उसी के ऊपर पड़ी, उसके अंदर पत्नी भाव आ गया और वही उसकी पत्नी बन गई और उससे महिषासुर नामक राक्षस उत्पन्न हुआ। मेरे को अनुभव है। ऐसे ही भगवान श्री नारायण
कि कानों के मैल से दो राक्षस उत्पन्न हुए जिनका नाम मधुकैटभ है। जब विष्णु इस सृष्टि के व्यवस्था को नहीं संभाल पाए, शिव भी नहीं संभाल पाए, तो शक्ति की आराधना किया है उन्होंने, और शक्ति की आराधना करके शक्ति के शक्ति से शक्तिमान हुए हैं परमात्मा। शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों का अत्याचार, दुराचार, पापाचार महिषासुर का जब बहुत बढ़ा तो सारे देवताओं ने त्रिदेवियों को भजा है, पूजन किया है, मनाया है, और उन तीनों देवियों से एक देवी समुद्भूत हुई है। बोलिए दुर्गा मैया की, महाकाली की, महालक्ष्मी की, महासरस्वती की, शुंभ मर्दिनी की, निशुंभ मर्दिनी की, महाशक्ति महिषासुर मर्दिनी की, सच्चे दरबार की। सारे देवी देवताओं की शक्ति एक जगह पर सन्निहित हुई और उससे एक दिव्य शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। वो शक्ति स्वरूपा अपने पैरों में पैजनिया पहन करके और नृत्य करते हुए राक्षस राज का संहार करने के लिए चली हैं। आकाश से लेकर के, अंबर से लेकर के और पाताल लोक तक उनके पायल की झंकार से सब व्यामोहित हो गए हैं कि छुम छुम छननन बाजे मैया पाँव पैजनिया, छुम छुम छननन बाजे मैया पाँव पैजनिया, छुम छुम मैया पाँव पैजनिया, झूम झूम छननन बाजे मैया पाँव पैजनिया, झूम झूम छननन बाजे मैया पाँव पैजनिया, ओ पाँव पैजनिया मैया पाँव पैजनिया, पाँव पैजनिया मैया पाँव पैजनिया, झूम झूम छननन बाजे 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 मैया पाँव पैजनिया। कौन चढ़ावे मैया पाँव पैजनिया, कौन चढ़ावे मैया पाँव पैजनिया, पाँव पैजनिया मैया पाँव पैजनिया, पाँव पैजनिया मैया पाँव पैजनिया, कौन चढ़ावे मैया पाँव पैजनिया, कौन चढ़ावे मैया पाँव पैजनिया, कौन ओढ़ावे ओढ़निया मैया पाँव पैजनिया, कौन ओढ़ावे ओढ़निया मैया पाँव पैजनिया, कौन ओढ़ावे ओढ़निया मैया पाँव पैजनिया, कौन जननन बाजे मैया पाँव पैजनिया, सोनार घड़ावे मैया पाँव पैजनिया, सोनार घड़ावे मैया पाँव पैजनिया, अरे सोनार घड़ावे मैया पाँव पैजनिया, सोनार घड़ावे मैया पाँव पैजनिया, हर जियो ढावे ओढ़निया मैया पाँव पैजनिया, हर जियो ढावे ओढ़निया मैया पाँव पैजनिया, चोम चोम छननन बाजे मैया पाँव पैजनिया। अरे कोई न बढ़ावे मैया पाँव पैजनिया, कोई न बढ़ावे मैया पाँव पैजनिया, कोई न बढ़ावे मैया पाँव पैजनिया, अरे कोई न उठावे ओढ़निया मैया पाँव पैजनिया, कोई उठावे ओढ़निया मैया पाँव पैजनिया।
पतये हर हर महादेव। महाकाली की, महालक्ष्मी की, महासरस्वती की, दुर्गा मैया की, काली तारा छिन्नमस्ता श्रीबद्धा भुवनेश्वरी भैरवी बगला भूमना श्रीमद त्रिपुर सुंदरी मातंगीचा महाविद्या निर्गता 10 सायुधा जघान सा तदा दैत्यम दुर्गमम